उनकी वाणी को अपने कानों से सुना है, तो हमको आपको अपनी संकीर्णता से मुक्त होना होगा। हमको इन संकीर्णताओं से मुक्त होकर विस्तार से, खुले मन से, खुले हृदय से सबको जाना होगा। और जो भी महादेव के नाम के लिए आएगा उसका स्वागत है, वो अच्छा है या बुरा है, इसकी समीक्षा तो गुरु करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, हमको करना भी नहीं चाहिए। साहब ने हमेशा कहा कि क्या महादेव के काम के लिए महादेव खुद उतरेंगे? नहीं ना। तो ये शिष्य क्यों है? जब गुरु को ही उतरना पड़ा, सारे लोग सोए हैं, तो उनके शिष्य कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं चलाया लोगों को? तो हम कहते हैं कि महादेव के काम के लिए महादेव को उतरना पड़े, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाखों शिष्यों को पैदा किया है दीदी साहब ने इस धरती पे, इस धरा पे। हम कहते हैं सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वने धर्म की गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिव की अर्धांगिनी, हे शिव की शक्ति, तुम सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, और तुम ऐसी आशीर्वाद की बारिश करो कि ये पूरी वसुंधरा, ये पूरी धरती शिवमय हो जाए। माँ भद्रकाली और शिव की सभी शक्तियों का आवाहन है ये काल जो अभी चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे दिलों में शिव की गूंज हो, हमारे द्वारा शिव का काम हो, साहब का सपना साकार हो, हमारी दीदी माँ का हमारा पोषण देना हमको सार्थक हो। क्योंकि जैसे ही हम शक्ति की बात करते हैं, शिव की शक्ति, तो सबसे पहले हमारे मन में एक स्त्री का रूप उभरता है। नहीं कहते हैं? जैसे कहते हैं शिव की शक्ति, मतलब शिव की शक्ति यानी देवियां, सारी शक्ति स्त्री के रूप में मन में उभरती है। और स्त्री का जो रूप उभरता है वो माँ का रूप उभरता है। इसीलिए धरती के लोगों ने शिव की शक्तियों को माँ जो पोषण देती है, माँ जो पल्लवित करती है, माँ जो हमारे जीवन को विकसित करती है, सुगंधित करती है। और ये तो शिव की ही शक्ति है, शिव की इच्छा से ही वो शक्ति संचरित होती है। इसलिए शिव की इच्छा है कि हम सभी धरती के रहने वाले लोग शिवमय हों, शिव हमारे दिलों में उतरे। तो आइए हम सब अपने साहब और दीदी की स्मरण में, उनकी याद में अपने महादेव की तरफ चलें, सारी शक्तियों से निवेदन करें कि हम सबको सामर्थ्य दें, ताकत दें। हमारी एक व्यक्ति की ताकत कम है, एक बूंद की ताकत बहुत कम होती है। एक पानी की बूंद अगर रख दीजिए कटोरी में, उसकी कोई ताकत नहीं। लेकिन वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए, वो बूंद अगर सागर में मिल जाए, तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत होती है। हम सब बूंद हैं हुए, लेकिन साहब की चाहत वो समंदर है। हम सब अगर बूंद हैं उस समंदर में, उस चाहत में मिल जाए, तो हम सबकी सामर्थ्य उतनी ही होगी जितनी शिवशिष अयंतानंद जी की रही या माँ नीलमानंद जी की रही है। और यही साहब ने चाहा है। उन्होंने कहा कि मैं लाखों शिव शिष्यों को इस धरती पे पैदा करूंगा, छोड़ूंगा। ये आसमान के साधु उतरेंगे और शिव की स्थापना पूरे जगत में करेंगे। तो हम सब इस काम को करने में एक दूसरे की मदद करें, पैर नहीं खींचे, हाथ थामकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इतनी ही कामना है। आप लोग बहुत कष्ट में बैठे हैं और सही है, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आप सब यहाँ आएंगे। शायद मतलब कहीं से सूचना हुई है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि लोगों को कष्ट हो जाएगा, क्यों वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इश्क भी नहीं छूटता है और मुश्किल भी नहीं छूटता है। इश्क मतलब मोहब्बत और प्रेम, इसकी खुशबू हर जगह महकती है। एक बार साहब ने कहा कि मैं जाता हूँ कुछ दिन अज्ञातवास में। साहब ने ओपन में कहा कि मैं कुछ दिनों में अज्ञातवास में जाता हूँ, कुछ दिन तक किसी को चले कि मैं कहाँ रहूँ। तो मैंने उनको कहा था, आप शिष्यों का ऐसा इश्क है कि आप जंगल में भी जाकर बैठ जाएगा तो शिव आपको खोज लेंगे, क्योंकि इश्क की खुशबू है, ये जग महकता है।
आंसू बहते हैं, उन आंखों से पता चलता है कि जिसको याद करके बहते हैं वो कितना प्रिय है और हमारे साथ चल रहा है। होठों पे मुस्कुराहट है, आंखों में आंसू है, लेकिन दिल ये समझता है कि साहब और दीदी मानीला मादन हम सभी शिव शिष्यों के साथ हैं। उनकी मौत नहीं हो सकती, शरीर की मौत होती है। माँ भद्रकाली भी तो शक्ति ही है, शिव की सभी तो शक्तियाँ हैं। हम उनको महसूस करते हैं, वो हमको इन आँखों से दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारा दिल महसूस करता रहे। उनको कभी भूल नहीं पाए। दूसरों को भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको ना भूलें जिसके कारण हम आप शिव से हैं आज, जिसके कारण आज जगत के कोई भी आदमी आपको हमको प्रणाम करते हैं, जिसके कारण कोई हमको बैठने का स्थान देता है, जिसके कारण कोई हमसे बात करने आता है। यह मूल कारण कौन है शिव शिष्यता के? ये धरती उसको नहीं भूल जाए, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप में से, हम में से जिसने भी उनका दर्शन इन आँखों से किया है, शिव शिष्य हरिनानंद जी का, इन कानों से उनकी बात सुनी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो धरती के लोगों को भी ये बताएं